हेलो प्यारे बच्चों, मैं आरिफ सर आपके सामने बॉटनी क्लास 11 का जो चैप्टर है द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी को डिस्कस करने के लिए आया हूँ, उसको बताने के लिए आया हूँ। अलग अलग छोटे छोटे पार्ट करके इसको बताने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से सेल होता है, किस तरह से हम लोग सेल को डिफाइन करते हैं, इसी को हम आपको समझाएंगे। तो देखते हैं, आज ये चैप्टर है, चैप्टर 8 है एनसीईआरटी का। ये 8 चैप्टर में द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सब लोग जानते हो कि सेल किसको कहते हैं। तो सेल बेसिकली कोशिका को कहते हैं, और ये जो सेल है ये यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी सेल को हम लोग अगर डिफिनेशन का बात किया जाता है कि भाई कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो ये बेसिकली मास ऑफ क्या है, मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म के मास को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं, मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। देखो, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, और क्या करता है, एंड ये डिवाइड टू प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, तो हम लोग कहते हैं डॉटर। ये डॉटर सेल का ये फॉर्मेशन करता है, तो उसी को हम लोग बेसिकली सेल कहते हैं। तो अब इसी सेल को बोला जाता है, क्या हम लोग सेल को कहते हैं, ये जो सेल है ये बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। कोई भी लाइफ है, जिंदगी है, उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है उसका नाम क्या है, सेल है। यानी स्ट्रक्चरल कहने का मतलब कोई भी अगर स्ट्रक्चर है वो काम करता है, तो काम करने वाला यूनिट का नाम क्या है, सेल है। तो वो जो बना हुआ है स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर भी उसका यूनिट क्या हो गया, सेल। और वो जो काम करता है उसका भी यूनिट क्या हो गया, सेल। जैसे आप समझिए कि एक इस तरह से प्लांट बनाया, ये प्लांट है, और इस प्लांट का ये क्या हो गया, प्लांट का ये लीफ हो गया। तो लीफ एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर का यूनिट क्या हो गया, इसका यूनिट का नाम ये क्या हो गया, सेल हो गया। और इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सेल को मेसोफिल सेल कहा जाता है। ये जो सेल है इसको हम लोग मेसोफिल सेल, तो मेसोफिल सेल जो है ये यूनिट हो गया, कौन सा यूनिट हो गया, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लीफ। ये लीफ का स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया। अब ये जो मेसोफिल सेल है इसका कुछ फंक्शन होगा, यानी लीफ का अगर फंक्शंस का बात करें तो इसका फंक्शंस क्या है, तो इसका फंक्शंस है प्यारे बच्चों फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस से ये क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फूड। और इस फूड को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो फूड बनेगा इस फूड को हम लोग देखो ग्लूकोज कहते हैं। इस ग्लूकोज का निर्माण लीफ में हो रहा है। इस लीफ का स्ट्रक्चरल यूनिट सेल है, मेसोफिल सेल, और इसका फंक्शंस क्या हो गया, इसका फंक्शन हुआ फोटोसिंथेसिस करना और फूड का फॉर्मेशन। तो यानी लिविंग का कोई भी स्ट्रक्चर है, लिविंग में कोई भी संरचना है, उस संरचना का जो यूनिट है उस यूनिट का नाम क्या हो गया, सेल हो गया। और वो जो स्ट्रक्चर कोई काम कर रहा है उसका भी यूनिट क्या हो गया, सेल हो गया। देखिए कि एनसीईआरटी में इस तरह से ये चीज दिखाया है। अगर आप देखेंगे तो देखो क्या दिखाया है, तो हम लोग कहते हैं ये जो सेल है ये बेसिकली क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ हो गया। अपने चारों तरफ देखिए, अपने चारों तरफ जिस रूम में आप रहते हो उसका दीवार को देखिए, है ना, पंखा होगा, एसी होगा, मार्कर होगा, बोर्ड होगा। तो अगर देखेंगे तो दो तरह का चीज मिलेगा, एक वर्ड क्या है, लिविंग, और दूसरा क्या है, नॉन लिविंग है। एक लिविंग होता है और दूसरा नॉन लिविंग, समझिए बात।
कि किसको हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टांस, अगर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टांस किसमें, सबस्टांस इन बायोलॉजी, और बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ साइंस। अगर हम लोग लाइफ साइंस में फिजिक्स में क्लासिफाई करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस में, केमिस्ट्री में क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, उसी तरह से बायोलॉजी में लाइफ साइंस में भी सबस्टांस का क्लासिफिकेशन होता है। दो तरह का होगा, एक को हम लोग लिविंग कहेंगे, एक होगा लिविंग सबस्टांस, लिविंग सबस्टांस, और दूसरा जिसका नाम होगा नॉन लिविंग, नॉन लिविंग सबस्टांस। एक लिविंग होगा, दूसरा नॉन लिविंग होगा। जो लिविंग है इसको हम लोग एनिमेट कहते हैं, ये एनिमेट होगा, और जो नॉन लिविंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नॉन लिविंग जो सबस्टांस होगा इसको इनएनिमेट कहते हैं। लिविंग को एनिमेट कहा जाता है और नॉन लिविंग को इनएनिमेट कहा जाता है। यानी सबस्टांस, देखो सबस्टांस परफॉर्म, क्या परफॉर्म करे, परफॉर्म लाइफ प्रोसेस। अगर लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है सबस्टांस, क्या परफॉर्म करे, लाइफ प्रोसेस, तो उसको हम लोग लिविंग कहते हैं। सब लोग जानते हो कि लाइफ प्रोसेस क्या है, ऐसा ग्रुप ऑफ प्रोसेस है जिससे लिविंग को लिविंग रखता है, उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और सबस्टांस डू नॉट परफॉर्म लाइफ प्रोसेस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग। तो देखो सबस्टांस ये क्या करेगा, अनेबल टू परफॉर्म, अनेबल टू परफॉर्म, क्या परफॉर्म ना करे, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं। तो ये जो लिविंग सबस्टांस है इसका जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट है उसका नाम क्या है, तो हम लोग कहते हैं सेल है। यानी लिविंग सबस्टांस जो है वो किसका बना होगा, तो लिविंग सबस्टांस मेडअप ऑफ, ये किसका बना होगा, मेडअप ऑफ, देखो मेडअप ऑफ, ये किसका बना होगा, सेल्स का बना होगा। और यहाँ पर सेल, कोई भी दुनिया में सबस्टांस अगर एक सेल के फॉर्म में नहीं है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, नॉन लिविंग मानते हैं। जैसे वायरस को देख लो, ये कंप्लीट सेल नहीं है। जब ये कंप्लीट सेल नहीं है इसको असेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ये बेसिकली क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। जब ये लिविंग के अंदर इंटर करता है तब जाकर उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको हम लोग सेल के तरह ट्रीट करते हैं, मतलब सेल नहीं कहते, लिविंग मानते हैं। तो ये जो आपका लिविंग सबस्टांस है वो सेल से बना होगा। अगर आप इसको देखें तो इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से आप यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग का अपने सराउंडिंग में अगर देखिएगा, अगर आपके सराउंडिंग में चीज़ अगर देखने को मिले तो इस तरह से एक लिविंग है और दूसरा डाटा नॉन लिविंग का है। देखो पॉपुलेशन है, लिविंग है आदमी का, मछली है, हाथी है, घोड़ा है, बर्ड्स है, सांप है, बिल्ली है, ये पेड़ है, पौधा है। देखो ये सब सारे के सारे क्या है, लिविंग। और यहाँ पे देखिए पहाड़ है, नॉन लिविंग, ब्रश है, नॉन लिविंग है, खिलौना है, नॉन लिविंग है, गाड़ी है, नॉन लिविंग है, शूज है, टेबल है, ये सारे के सारे नॉन लिविंग है। यानी यहाँ पर लाइफ प्रोसेस नहीं होगा और यहाँ पर क्या होगा, लाइफ प्रोसेस होगा। लाइफ प्रोसेस का मतलब प्रोसेस जिससे एक लिविंग रहता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। यानी ये कलेक्शन ऑफ प्रोसेस है, एक लिविंग को लिविंग रखने के लिए उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते थे। यहाँ सब में लाइफ प्रोसेस होगा और यहाँ पे कहीं पे भी लाइफ प्रोसेस नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें ये जो आपका, फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्या कहा, नॉन लिविंग थिंग होगा। अपने चारों तरफ भी आपको देख सकते हो, हम लोग कहते हैं क्या, ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या लिविंग और क्या होता है, इनएनिमेट कहा जाता है, तो डू नॉट हैव लिविंग। फिर हम लोग कहते हैं आंसर द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस सारे का बेसिक यूनिट का नाम क्या है, सेल है। ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सेल। दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है
वो हर हाल में किससे बना होगा? सेल से, अगर लिविंग है तो। देखो हम लोग क्या बोलते हैं, एक होता है सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा कंपोज मेनी सेल जिसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी अब यहाँ पे देखिए क्या हम लोग कहते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बेसिस ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेसिस ऑफ सेल्स। तो हम लोग इसका टाइप्स को देखते हैं इसके बेसिस पे, तो हम लोग कहते हैं सेल के बेसिस पे। दो तरह का होगा, एक होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज। ये दो तरह का ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। देखो किसको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं, तो अगर सिंगल सेल परफॉर्म, ये क्या परफॉर्म करे, ऑल लाइफ प्रोसेस। सिंगल सेल अगर ये परफॉर्म करे किसको, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस, जो भी लाइफ प्रोसेस है वो सिंगल सेल करे। और याद रखना इसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट, ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है इंडिपेंडेंट सेल्स आर, ये क्या होगा, सेल्स आर, ये परजेंट होगा, सेल्स आर परजेंट इन द नेचर। ये नेचर में इंडिपेंडेंट सेल एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल, ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म, क्या परफॉर्म करेगा, ये लाइफ प्रोसेस। वहां पर सिंगल सेल लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल लाइफ परफॉर्म करेगा। देखो यहाँ पर इंडिपेंडेंट सेल, देखो नो है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट, यानी कोई स्वतंत्र रूप से सिंगल सेल नहीं रह सकता है, जब भी रहेगा ये ग्रुप में रहेगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। देखिए जो यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर में क्या होगा, इसमें नो डिवीजन ऑफ लेबर, नो डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये डिवीजन ऑफ क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा। इसको समझने का मतलब सारा काम सिंगल सेल ही करेगा, इसमें कोई अलग अलग सेल तो है नहीं, तो जो भी काम करना होगा खुद ही करना होगा, तो उसी को हम लोग यहाँ बोलते हैं नो डिवीजन ऑफ लेबर। आप इसको इस अंदाज से समझ सकते हो कि किसी का बहन का शादी हो और एक लौता भाई सिंगल भाई हो, तो वो क्या करेगा, वो गेस्ट को इनविटेशन के साथ साथ मार्केटिंग के साथ साथ सारा काम वो अकेले, खिलाना पिलाना सामान खरीदना सारा काम वो अकेले करेगा, तो वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। जिसका 3 भाई है 4 भाई है, तो कोई भाई होगा जो मार्केटिंग का एक्सपर्ट होगा, कोई भाई होगा जो कि गेस्ट को इनविटेशन देगा, कोई भाई होगा जो डेकोरेशन को संभालेगा, यानी हर भाई का अलग अलग काम क्या होगा, बटा हुआ होगा, सब मिलके वो काम को संपन्न करेगा, यानी वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद है, प्रेजेंट है। लेकिन अगर यूनिसेलुलर है तो नो डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। क्लियर है? जैसे इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जितना भी मोनेरा है और जितने भी देखो प्रोटिस्टा है, ये सारे के सारे ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर में देखो हम लोग प्लांट को नाम लेते हैं, प्लांट्स हो गया, देखो फंजाई है, जैसे हम लोग इसमें एक्सेप्शन है किसको छोड़कर, तो एक्सेप्ट देखो ईस्ट को छोड़कर, फिर हम लोग बात करते हैं फंजाई के अलावा एनिमल्स है, ये सब के सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है
इसमें 3 टाइप्स, देखो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर है, इसमें 4 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। और कौन सा है, सबसे पहला अनडिफरेंशिएटेड सेल, सबसे पहला अनडिफरेंशिएटेड सेल, दूसरा डिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएटेड सेल, डिफरेंशिएटेड सेल, तीसरा डी डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड सेल होगा, और लास्ट है चौथा जिसको हम लोग री डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। री डिफरेंशिएटेड सेल यानी अगर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखो, जैसे हम लोग ये पौधा बनाया, ये प्लांट बनाया, इसका रूट है, लीफ है, और इसी में ये लीफ हो गया, देखिए ये लीफ है, ये लीफ हो गया, ये रूट हो गया, और ये स्टेम हो गया, और इसी में फ्लावर भी होगा। मान ली कि देखो ये सब फ्लावर हो गया, देखो इसमें ये फ्रूट्स भी हो गया, इसमें फ्रूट्स भी हो गया। ये कौन सा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। या अगर किसी हम लोग ये मल्टी सेलुलर एनिमल है, हाथ पांव सब होगा। अगर ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ, तो इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में 4 अलग अलग तरह का सेल होगा। पहला सेल का नाम क्या है, सबसे पहला अनडिफरेंशिएटेड, देखो अनडिफरेंशिएटेड सेल के किसको आखिर अनडिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। तो सेल जो डिवीजन के कैपेसिटी को रखता है, जो डिवीजन का क्षमता को रखता है, उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। देखो सेल विच हैज कैपेसिटी, ये कैपेसिटी है, कैपेसिटी टू डिवाइड, विच हैज कैपेसिटी टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस, देखो डॉटर सेल इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। अब ये अनडिफरेंशिएटेड सेल प्लांट में भी है, और ये अनडिफरेंशिएटेड सेल एनिमल्स में भी है। देखो ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, ये आपका प्लांट में भी होगा। अगर प्लांट में हुआ तो इसको हम लोग मेरिस्टेम कहते हैं, और अगर एनिमल्स में हुआ तो इसको हम लोग देखो स्टेम सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं, स्टेम सेल। स्टेम सेल का मतलब होता है डिवाइडिंग, देखो स्टेम सेल का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल, जो सेल डिवाइड करता है उस सेल को हम लोग स्टेम सेल कहते हैं। अगर हम लोग इसका टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ कौन सा अनडिफरेंशिएटेड सेल, सबसे पहला नाम आता है टोटीपोटेंट सेल, दूसरा नाम जो आता है प्लिरोपोटेंट सेल आता है, और तीसरा आता है जिसको हम लोग मल्टी पोटेंट सेल कहते हैं। 1 बाय 1 देखिए, इसको आखिर हम लोग टोटीपोटेंट कहते हैं। देखो टोटीपोटेंट सेल, देखो 2 वर्ड से इसमें बना है। एक वर्ड क्या है, टोटी, इस टोटी का मतलब होता है टोटल, और दूसरा वर्ड है पोटेंट,
और पोटेंट का मीनिंग होता है कैपेसिटी, यानी जिस सेल के पास टोटल कैपेसिटी हो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दे, उसी को हम लोग टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। देखिए इसमें एग्जांपल, जैसे मेरिस्टेम जो भी है ये सारे के सारे टोटीपोटेंट है। जैसे कैलस है ये टोटीपोटेंट है। जैसे जाइगोट है, जाइगोट भी टोटीपोटेंट सेल है। तो जैसे अगर आप टोटीपोटेंट सेल को हम लोग मान लें कि सेल है, ये सिंगल सेल है, इसमें क्या हुआ, इसमें डिवीजन हुआ। देखो इसमें डिवीजन हुआ और डिवीजन होने के बाद ये पूरा इस तरह से ये होल ऑर्गेनिज्म का ये क्या हो गया, फॉर्मेशन, ये प्लांट बन गया। ये प्लांट क्या हो गया, होल ऑर्गेनिज्म हो गए। ये होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सेल को टोटी पोटेंट क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सेल को हम लोग टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। ये प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी होगा। दूसरा जो आपका सेल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएटेड सेल, कि भाई किसको डिफ्रेंशिएटेड सेल कहा जाता है। देखो सेल ये लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, ये डिवीजन के कैपेसिटी को लॉस कर देता है। यहां पर क्या होगा, द सेल मैच्योर और प्रोलिफरेट एंड परफॉर्म। देखो प्रोलिफरेट एंड परफॉर्म, क्या परफॉर्म करे, देखो स्पेसिफिक फंक्शंस, स्पेसिफिक फंक्शंस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएटेड, देखो डिफ्रेंशिएटेड सेल कहा जाता है। ये प्रोलिफरेट हो जाए, मैच्योर हो जाए, और मैच्योर होने के बाद एक स्पेसिफिक सेल को फंक्शंस को परफॉर्म करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएटेड सेल कहते हैं। सपोज ये सेल था, इसमें डिवीजन हुआ, ये डाउटर सेल का फॉर्मेशन हुआ। देखो इसको डाउटर सेल का। अब ये सेल मैचुरेशन होगा, मैचुरेशन जब हुआ तो मैचुरेशन के बाद ये मैच्योर क्या बन गया, मैच्योर सेल बन गया। और जो मैच्योर सेल है ये क्या कर दिया, लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, डिवीजन के कैपेसिटी को लॉस कर दिया।
गायब हो गया क्या? हम्म? ये तो कर दीजिए, चालू करें। तो चालू है। तो देखो, तो हम लोग बात किसका करते हैं कि ये जो आपका डी डिफ्रेंशिएटेड सेल का बात कर रहे थे कि किसको आखिर ये डिफ्रेंशिएटेड डिफ्रेंशिएटेड सेल कहते हैं। तो डिफ्रेंशिएटेड सेल बेसिकली क्या कर दिया, तो ये मैच्योर सेल को हम लोग कहते हैं। अगर इसका मैच्योर सेल भी कहते हैं इसको। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स देखें, एग्जाम्पल्स में पहला नाम कौन सा, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। दूसरा कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। और तीसरा देखो स्क्लेरेन, स्क्लेरेनकाइमा। ये सब के सब क्या है, डिफ्रेंशिएटेड सेल है प्लांट का। फिर अगर बात हम लोग कहते हैं कौन सा, डी डिफ्रेंशिएटेड सेल, डी डिफरेंट डी डिफ्रेंशिएटेड सेल। देखो किसको आखिर डी डिफ्रेंशिएटेड, सपोज ये पेरेन्काइमा है, ये पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा किस प्रकार का सेल हो गया, ये डिफ्रेंशिएटेड डिफ्रेंशिएटेड सेल हुआ। और ये यहाँ पर डी डिफ्रेंशिएशन होगा, क्या होगा, डी डिफ्रेंशिएशन। और जैसे ही डी डिफ्रेंशिएशन हुआ तो ये किस में चेंज हो गया, देखो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम में चेंज हो गया। किसमें हो गया, डिवाइडिंग सेल में। ये जो डिवाइडिंग सेल है, इस डिवाइडिंग सेल को सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। पढ़ेंगे आगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। और यही क्या हो गया, डी डिफ्रेंशिएटेड डी डिफ्रेंशिएटेड सेल। इसी को हम लोग डी डिफ्रेंशिएटेड क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। फिर अगर बात करें हम लोग डी डिफ्रेंशिएटेड सेल के बाद, जिसका नाम आता है रीडिफ्रेंशिएटेड रीडिफ्रेंट रीडिफ्रेंशिएटेड रीडिफ्रेंशिएटेड सेल, कि किसको आखिर रीडिफ्रेंशिएटेड सेल कहते हैं। तो देखो ये जो रीडिफ्रेंशिएटेड सेल है, मान लें कि ये आपका रीडिफ्रेंशिएटेड सेल है। कौन सा सेल हो गया ये जो है डी डिफ्रेंशिएटेड सेल हो गया। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कॉर्केम्बियम, कॉर्केम्बियम, कॉर्केम्बियम का नाम लेते हैं। दूसरा भस्कुलर, भस्कुलर कैम्बियम, कॉर्केम्बियम, भस्कुलर कैम्बियम। ये डी डिफ्रेंशिएटेड सेल हुआ। अब इसमें ये डिवीजन होगा और डिवीजन होने के बाद ये सेल बना। एक सेल तो सेल्फ रिन्यू हो जाता वापस डिवाइडिंग सेल में, और एक का मैचुरेशन होगा। और मैचुरेशन होने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये मैच्योर सेल बनेगा। और इसी मैच्योर
सेल को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, इसी मैच्योर सेल को रीडिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। तो आपको लगता होगा भाई इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कौन सा सेल होगा जो रीडिफरेंशिएटेड सेल होगा। इसके एग्जाम्पल में सबसे पहला नाम इसका नाम आता है सेकेंडरी, देखो सेकेंडरी जाइलम, और दूसरा सेकेंडरी फ्लोएम ईटीसी। ये सब एग्जाम्पल है इसका रीडिफरेंशिएटेड सेल का। देखो ये था आपका। फिर हम लोग अगर बात करते एनिमल्स में, इसमें अगर बात करें हम लोग एनिमल्स में, देखो एनिमल्स में अगर बात करें, एक तो हो गया टोटीपोटेंट, दूसरा हो गया देखो प्लूरोपोटेंट, देखो प्लूरोपोटेंट, और तीसरा जो आता है जिसको हम लोग मल्टीपोटेंट सेल। देखो टोटीपोटेंट तो हो गया भाई एक सेल है, जैसे ये जाइगोट है, इस जाइगोट से ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म का ये फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको हम लोग ये जाइगोट को क्या बोलेंगे, टोटीपोटेंट सेल कहा जाएगा। कौन सा सेल इसको कहेंगे, टोटीपोटेंट सेल। दूसरा जो आता है प्लूरोपोटेंट सेल। तो प्लूरोपोटेंट सेल क्या होगा, सेल डिवाइड होगा और डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन, बट ये पूरा होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं कर सका ऐसे सेल को, यानी ये सेल क्या होगा, देखो सेल्स डिवाइड एंड प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस डिफरेंट, देखो डिफरेंट ऑर्गन्स बट नॉट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस नहीं करेगा, नॉट प्रोड्यूस, देखो होल ऑर्गेनिज्म, ये पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनाए। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखो तो भाई कौन कौन से इसका एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे हम लोग जर्म लेयर कहते हैं। तो जर्म लेयर है, जर्म लेयर में इक्टोडर्म है, इक्टोडर्म ये क्या बनाएगा, स्किन। दूसरा मेसोडर्म, ये क्या बनाएगा, तो हम लोग कहते हैं बोन बनाएगा, मसल्स का फॉर्मेशन करेगा। फिर हम लोग बात करेंगे इंडोडर्म। देखो अगर इंडोडर्म को ले लो, इंडोडर्म तो ये बनाएगा विसरल, देखो विसरल ऑर्गन्स, लंग्स, किडनी, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब का फॉर्मेशन इंडोडर्म। तो ये अलग अलग ऑर्गन तो बना है लेकिन पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं कर सका, तो उसको हम लोग प्लूरोपोटेंट कहते हैं। उसी तरह से आता है मल्टीपोटेंट, कि भाई किसको आखिर मल्टीपोटेंट सेल। तो यहाँ पे सेल्स क्या होगा, ये डिवाइड करेगा, डिवाइड एंड प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करे, प्रोड्यूस टिश्यू और सेल्स बट नॉट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस नहीं करता, नॉट प्रोड्यूस, देखो होल ऑर्गेनिज्म, नॉट प्रोड्यूस होल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपोटेंट सेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपोटेंट सेल कहा जाता है। ये अलग अलग ऑर्गन तो बनाए, टिश्यू तो बनाएगा, लेकिन जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है,
एग्जाम्पल कौन सा है? देखो इसका एग्जाम्पल अगर देखो, हेमोपोएटिक हेमोपोएटिक सेल। ये हेमोपोएटिक सेल कहाँ पे होगा? ये बोन मेरो में होगा। इस तरह से बड़ा बड़ा बोन होता है ना, ये बोन है और इसी में ये बोन मेरो है। बोन मेरो, इसी बोन मेरो में हेमोपोएटिक सेल होगा। हेमोपोएटिक सेल क्या करता है? डिवाइड करेगा। देखो हेमोपोएटिक सेल ये डिवाइड एंड प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करता है? डिफरेंट, याद रखना, डिफरेंट ब्लड सेल। कौन कौन सा? जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ईटीसी, ये सब का फॉर्मेशन। ऐसे सेल को क्या बोलेंगे? मल्टीपोटेंट सेल। यानी ये सेल हुआ, देखो सेल मल्टीपोटेंट है। कंडीशन बदल दिया तो आरबीसी बना, कंडीशन बदल दिया तो डब्ल्यूबीसी बना, कंडीशन बदल दिया तो प्लेटलेट्स बन गए, है ना। तो इसको हम लोग कौन सा सेल बोलेंगे? मल्टीपोटेंट सेल कहेंगे। अगर आप इसको देखें तो ये मल्टीपोटेंट सेल हो गया। देखो यहाँ पर हम लोग बनाया है, देखो ये oocytes है। कौन सा सेल है? देखो ये oocytes है। oocytes है, ये क्या बना? टोटिपोटेंट मोरोला हो गया। देखो यहाँ से प्लूरोपोटेंट इनर मास सेल आ गया, और देखो यही इसी सेल से ये हार्ट बन गया। देखो ये हार्ट बन गया, नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कोड बन गया। देखो इम्यून सिस्टम का सेल बन गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना? प्लूरोपोटेंट, टोटिपोटेंट, है ना, और फिर मल्टीपोटेंट सेल जो बोन में होता है। अगर हम लोग बात करें, क्या कहते हैं कि भाई व्हाट इज सेल, या आखिर सेल हम लोग कहते किसको हैं? तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, देव एनसीईआरटी में कौन सा ऑर्गेनिज? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये स्वतंत्र रूप से रह सकता है। जैसे अगर देखोगे, है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये सारा। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा है, पैरामीशियम है, ईस्ट है, क्लेमाइडोमोनास है, बैक्टीरिया है। ये सारे के सारे क्या है? यूनिसेलुलर। और ये स्वतंत्र रूप से क्या होता है? पाया जाता है। ये स्वतंत्र रूप से प्रेजेंट होता है। तो देखो इंडिपेंडेंट इसका क्या हो गया? एग्जिस्टेंस हो गया। एंड देखो फिर परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ये लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करता है। फिर आगे इसमें लिखा है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगर सेल है, देखो तो इसका क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, फिर अंदर में इसका प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, फिर इसके अंदर इंक्लूजन होना चाहिए, फिर इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनीथिंग, अगर क्या होता है? एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ये वायरसेस हो गया। वायरस क्या है? ये कंप्लीट सेल नहीं है, तो उसको हम लोग लिविंग नहीं मानेंगे। हेंस फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। देखो एंटोनो वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट टाइम सेल को डिस्क्राइब किया था। रॉबर्ट हुक साहब ने इसको देखा था, और रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस को क्या किया था? डिस्कवर किया था। जैसे ही इन्वेंशन हुआ, खोज हुआ। इन्वेंशन का मतलब, देखो इन्वेंशन का मतलब होता है खोज। माइक्रोस्कोप का एंड इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसके वजह से स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या हो गया? डिटेल से देखा गया
कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, सेल के अंदर डीएनए भी होता है, सेल के अंदर क्रोमोसोम भी होता है। ये सारा कुछ अच्छी तरह से देखा गया। तो यहीं तक हम लोग आज लेक्चर को रखते हैं। यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।